का जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि जो हमारे प्लस और माइनस और ये जितने डिवाइड वाले हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आपने अभी तक क्या सोचा, इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना यानी जोड़ना, ठीक है ना। इनकी दोनों लाइनों का मतलब ये होता है कि ये वाली लाइन कौन सी, देखो ये वाली लाइन हमारी एक ये हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। ये दोनों क्या करती हैं कि जब भी हमारी स्थिति, चाहे हम इस पार हैं चाहे हम उस पार हैं, चाहे हम हॉरिजॉन्टल हैं चाहे वर्टिकल है, चाहे हम सोए हुए हैं या फिर हम खड़े हुए हैं, दोनों ही परिस्थितियों में हमें मिलके रहना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में मिलकर रहना चाहिए। ये दोनों लाइन देखो, एक लेटी हुई है और एक खड़ी हुई है, ठीक है ना, लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। ये सिखाती हैं कि जब भी हम, चाहे हमारी स्थिति खराब हो और या सही हो, तो दो स्थिति हमारी हमेशा रहती हैं। हम खराब स्थिति में भी हमारी कोई कोई सही स्थिति भी होती है, तो हम दोनों का बैलेंस बनाएंगे ना, ठीक है ना। दोनों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर खड़ा करते हैं तो दोनों उस समय साथ जुड़ी रहेंगी, तो कुछ न कुछ जोड़ के रिजल्ट लेके आएंगे, कुछ न कुछ जोड़ के रिजल्ट लेके आएंगे। कभी इस बात को सोचना, ठीक है ना। कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो, क्या हुआ, गलत हुआ हो, ठीक है ना, तो उसमें सही की उम्मीद मत छोड़ो। सही उम्मीद जो है उसको गलत के साथ खड़े कर दो आप, ऐसे तिरछे करके। वो अगर ऐसे है तो तुम सही को ऐसे कर दो, गलत ऐसे है तो ऐसे कर दो, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कुछ न कुछ बेटर रिजल्ट लेके आएंगे, यानी जोड़ के लेके आएंगे। समझ में आ गई या नहीं आई। जैसे कि 2 और 2 जोड़ देते हैं तो 4 रिजल्ट लेके आती है। ये क्या करती हैं, 4 लेके आती है। जब सही होंगी तो सही लेके आएंगे, अगर गलत के अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो माइनस में रिजल्ट लेके चले आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सही और गलत परिस्थिति दोनों में भी, यानी हम हॉरिजॉन्टल में लेटे हुए हों या खड़े हुए हों, दोनों परिस्थिति में हमें चुस्त मुस्तैद हार्ड वर्क करना चाहिए। आलस कभी नहीं करना चाहिए, कभी हौसला को हारना नहीं चाहिए। हमारे जुड़ के रिजल्ट आएंगे। समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा आते हैं माइनस। माइनस का मतलब है माइनस करना, किसी चीज में कमी निकालना, ठीक है ना, डिफरेंस पैदा करना, अंतर पैदा करना, ठीक है ना। ये आप अपनी जिंदगी आगे लगा दोगे, क्या करोगे, आपकी जिंदगी आगे लगा दोगे तो दूसरा जो भी सामने आएगा वो माइनस होता चला जाएगा तुम में से, ठीक है ना। तो कभी भी इसका प्रयोग आप अपनी लाइफ में मत करिए, ठीक है ना। इसका प्रयोग जब भी करना है हमें, तो ये करना है कि कोई नेगेटिविटी की चीज है उसके आगे इसको खड़ा कर दो। जैसे कभी देखा ना, कभी हम कुछ चीज करते हैं फिर उसके बाद ये लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है ना। तो डैश का मतलब और एक माइनस का मतलब, डैश वहां किस लिए यूज करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस हो, हेडिंग और इसमें। और यहाँ पे कि हम किसी भी चीज में जब 5 में से 2 घटाते हैं, यानी 5 में से 2 घटा के 3 आ गया हमारा, तो हम किस दिशा में करें कि मनुष्य अपनी शरीर में से, ठीक है, अपनी सोच में से गलतियों को माइनस कर दे। क्या कर दे, गलतियों को माइनस कर दे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर में से आलस को त्याग देना चाहिए, गलत चीजें उन्हें त्याग देना चाहिए, यानी पॉजिटिव चीज, और हमेशा तो तंदुरुस्त रहना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये माइनस ये यूज होता है। अब आ जाओ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, जब हमारी 2 रेखाएं इसको गलत से इंडिकेट करते हैं, जैसे गलत होता है हमारा वैसे ही सेम ये भी देता है परिणाम। जब हमारा गलत में क्या होता है, 2 चीज डाउन हो रही है ये ऐसे, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैथ की भाषा में मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। अगर प्लस का करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे और माइनस का करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इनको करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों का समावेश करना चाहिए। क्या चीज करना चाहिए, अच्छी चीजों का समावेश करना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनका मल्टीप्लाई, कभी 2 चीजों का देखा ना आपने, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, इसका आंसर प्लस में आता है। तो जितनी नेगेटिव चीजें हों उनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी उन्हें पॉजिटिव में बदल दो, ठीक है ना। आपस में भिड़ाओ और उनका खात्मा करो, ठीक है ना। वो क्या है, जब उनका खात्मा हो जाएगा तो पॉजिटिविटी बाहर निकलेगी आपकी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई से हम क्या सीखते हैं कि जब भी हमारी 2 नेगेटिव चीजें, हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, उन्हें क्या है, हम नेगेटिव यानी कि उनका मल्टीप्लाई कर दें आपस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है कि माइनस माइनस कट के प्लस बनेंगी, यानी कि जो कमजोरी है हमारी वो घट के क्या हो जाएंगी, अच्छा ही बदल जाएंगी, गलतियां वो अच्छा ही बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो हमेशा अगर आपने गलतियों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर 2 गलतियां हैं, ठीक है, ये माइनस का इंडिकेटर, ठीक, और 2 गलतियां हैं, 4 गलतियां हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका अगर हम मल्टीप्लाई माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा,
यही आ जाता है ना। इससे यही सीखना है हमें कि जितने हमारे अंदर की ये हैं तो माइनस को हमें बाहर निकाल देना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। और पॉजिटिव में अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो उसे हमें क्या करना है, बढ़ाते जाना है, वो तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, अच्छी चीजों का मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, ठीक है ना। चौथा आया डिवाइड का। डिवाइड का क्या मतलब होता है, डिवाइड से हम ये सीखते हैं कि जिंदगी में बैलेंस बनाना। जब तक किसी भी चीज को आप डिवाइड नहीं करोगे, अलग अलग वे में नहीं समझो किसी चीज के, देखो पार्ट होते हैं हर चीज के, बिना पार्ट के एक चीज बनती नहीं है, ठीक है ना। तो हर चीज पार्टों में जब होती है फिर एक चीज बन जाती है, लेकिन उसके मायने अलग रहते हैं। जैसे एक घर बना हुआ है, एक पार्ट में उसका दरवाजा हो गया, एक में खिड़की हो गई कोई, एक में अलमारी हो गई है, एक छत हो गई, इनके अपने अलग अलग महत्व है। ये सब मिल जाते हैं तब एक चीज बनाते हैं। लेकिन हम छत का भी रोल नहीं भूल सकते, दरवाजे का भी रोल नहीं भूल सकते, ठीक है ना, दीवार का रोल भी नहीं भूल सकते, खिड़की का भी रोल नहीं भूल सकते। तो इनके अपने अपने, यानी कि ये जब तक हम पार्टों में डिवाइड नहीं करते तो उनकी वैल्यू नहीं होती, हमें उनकी वैल्यू देनी चाहिए, यानी कि हमें बैलेंस बनाना चाहिए। ये साइन देता है कि जब भी हमारी एक ये बेस लाइन है उसके ऊपर भी इतना है और नीचे भी इतना है, ठीक है ना। तो हमें न तो छत को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, न ज्यादा जमीन को तवज्जो देना चाहिए, दीवारों को भी मानना चाहिए, खिड़की भी मानना चाहिए और इसको भी मानना चाहिए कि इनमें इसमें इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा डिवाइड करने से क्या है, बैलेंस बनता है, किस चीज का बैलेंस बनता है। अगर आपके पास 4 सेब आ गए, आपके 4 बहन भाई हैं, आप एक एक बांट दो, डिवाइड कर दो सब में, पूरे परिवार का बैलेंस बन गया। आपके पास में 4 केला आए हैं, ठीक है, 8 सदस्य हैं, आधा आधा कर दो, 8 लोगों में आधा आधा केला बढ़ गया, यानी डिवाइड हो गया, मतलब बैलेंस बन गया पूरे परिवार में, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या है, पढ़ाई में करना है किसी चीज को। एक टॉपिक को मैंने ब्रोकन पॉलिसी समझाई थी आपको, उसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं, यानी अलग अलग पार्टों में तोड़ते हैं, फिर क्या हो जाता है, बैलेंस बन जाता है, जल्दी समझ में आ जाती है किसी चीज, ठीक है ना। दूसरा होता है इक्वल। इक्वल का देखो सबसे इक्वल है कि हमें सब चीज को बराबर लेके चलना चाहिए, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को ऊपर, किसी को नीचे नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए कि ये भी हमारे बराबर का ही है, ठीक है, हमसे छोटा है, क्या है, क्यों कि जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज में तो वो हमारे बराबर ही आ सकता है, ठीक है ना। कि अगर हम नौकरी करते हैं और कोई अगर चपरासी है, झाड़ू पोंछा लगाता है, तो वो भी हमारे जैसे ही काम कर रहा है, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं वैसे वो नौकरी कर रहा है। तो हमें क्या है, सबको इक्वल समझना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा या ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो आई होप आप इन इंडिकेशनों से कुछ जीवन के पहलू समझे होंगे, कुछ फैक्ट समझे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।